सतनाम सतनाम। तो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, जो ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है। ऐसी अपार कृपा हो रही है कि जो भी इसको एक बार सुन ले रहा है, बस ऐसी लगन लग जाती है कि बस इसी को सुनता रहता है। और जब ये पूरा ज्ञान समझ में आ जाता है तो उसके बाद इस दुनिया का कोई ज्ञान भाता ही नहीं है। सबसे जो बड़ी दया है मालिक की, वो ये है कि एक बार अगर विवेकी हंस जाग गया, किसी का भी विवेक जाग गया, तो उसके बाद उसको अज्ञानता हजम होती ही नहीं है। हज़ारों मैसेज आते हैं कि गुरुजी जब से आपका सत्संग सुना है, उसके बाद किसी और का सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कारण क्या है? क्योंकि उसको सत्य और असत्य की परख हो जाती है। वो परख लेता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और आज तक आप यकीन नहीं करोगे, आप लोगों को असत्य ही परोसा जा रहा था, सत्य का नाम लेके। केवल सत्य का कवर था, अंदर जितना भी माल था वो सब असत्य था। लेकिन अब जितने भी लोग हमारा सत्संग सुनते हैं, उनको अच्छे से समझ आ चुका है कि सत्य केवल एक है, और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंधन से बहुत दूर है। वो इन धर्मों की दीवारों से बहुत ऊपर है, और वो केवल एक है। उस एक सत्य को जान लोगे तो सारी कहानी सुलझ जाएगी। ये नाना प्रकार के धर्म जो दुनिया में चले हैं, ये क्यों चले हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? यस लिखो। आ रही है, ओके। तो मालिक की कृपा से मूल ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में भी बहुत से ज़िलों में बहुत अच्छे से प्रचार हो रहा है, खासकर गुजरात में, राजस्थान में, यूपी में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, एमपी में, बिहार, वेस्ट बंगाल, लगभग हर जगह अच्छा प्रचार चल रहा है। और अब जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी समझाया कि कोई भी ब्रांडेड कंपनी अच्छा प्रोडक्ट लेके आती है तो 10 चाइनीज़ कंपनियां मिलके उसका डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जब से ये मूल ज्ञान YouTube पे आ गया है, तब से लोगों ने देख देख के इसी की नकल मारनी शुरू कर दी है। और कहते कहाते संतों ने, अच्छे अच्छे नामी गिरामी संतों ने ऐसी नकल मारनी शुरू कर दी है कि बिल्कुल डिट्टो पूरी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें भी हमारा ही फायदा है। जो चीज़ हम जनता को बताना चाहते हैं, वो खुद ही अपने शिष्य को बताने लग जा रहे हैं। लेकिन केवल बता रहे हैं, उस बात पे टिक नहीं पा रहे हैं। यानी करनी कतरी में फ़र्क आ गया है। बात तो अपने स्वरूप की करने लग गए, बात तो अपने अचल आत्मा की करने लग गए, लेकिन पूजा फिर भी चल जीव की ही कर रहे हैं। बोल अचल रहे हैं, लेकिन पूजा चल की करवा रहे हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का। क्योंकि ज्ञानी बनने का भूत सवार है, तो ज्ञानी तो तभी बनेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेके आएंगे, कहीं से भी मिल जाए। ज्ञान तो ले आओगे मेरे भाई, लेकिन अनुभव कहाँ से लाओगे उस बात का?
जो बात आप कर रहे हो उसका अनुभव भी तो होना चाहिए, या केवल हवा हवाई बातों से पेट भर जाएगा। मिठाइयों के बड़े बड़े नाम बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता। एक से एक मिठाइयाँ याद कर लो तुम। बंगाल की कौन सी महंगी से महंगी मिठाई है, आसाम की कौन सी है, उससे क्या हो जाएगा? मुंह फीके का फीका ही रहेगा, बेस्वाद का बेस्वाद। तो आज जो स्वरूप ज्ञान की बातें करने लग गए हैं, हे स्वरूप में आ जा, फिर तू सबका राजा बन जाएगा। राजा कहाँ बन जाएगा, फिर भी भिखारी बना रहा, फिर भी राधे राधे ही करेगा, भीख ही मांगेगा, फिर भी किसी और का नाम जपेगा। महाराज कैसे बनेगा? स्वरूप में आने का मतलब होता है कि फिर वो राजा बन जाए, महाराज बन जाए, सम्राट बन जाए, फिर वो किसी का नाम नहीं जपता भाई। स्वरूप में आने का मतलब ये होता है, क्योंकि जब वो स्वरूप में आ जाता है तो उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन इन लोग के समझ में आने वाली नहीं है ये बात। केवल बातें करवा लो जितनी करवानी है इनसे। लेकिन फिर भी अच्छी बात है जो हमारी नकल मार रहे हैं। आने वाले समय में सब समझ जाएगी जनता। जनता बहुत होशियार है। मुन्ना कुमार, बाबा जी वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। रेखा मित्तल, साई बंदगी सतनाम। शिवानी खन्ना, साई बंदगी सतनाम। लीला अंजना, सतनाम साई बंदगी। सुनीता, साई बंदगी सतनाम, जय सतनाम। सविता ठाकुर, साई बंदगी सतनाम। प्रमोद चंद्र मिश्रा, सतनाम। प्रदीप पांडुरंगे डांगे, सतनाम। अजय मिश्रा, साई बंदगी। रामपाल शाक्या, सतनाम। सुमन कुमारी, उमा राठौर, सतनाम। दिनेश परमार, जय सतनाम। रेखा बेन, सतनाम। स्वतंत्र कुमार, सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। चार राम के ब्लॉग, सतनाम सतनाम सतनाम। रेखा बहन, गुरुजी मैं सोमनाथ गई थी, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। बहुत अच्छी बात है। सोमनाथ तो वैसे भी धार्मिक नगरी है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, जो 17 बार लुट चुका है। मोहम्मद गजनबी ने उसे 17 बार लूटा। तो वहाँ पर तो मूल ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे से प्रचार प्रसार करें ताकि दोबारा कोई ना लूट पाए। सतनाम। लूटने का कारण क्या था? लूटने का कारण ये था कि लोग ये आस लगा के बैठ गए थे कि भोले शंकर स्वयं प्रकट होंगे और अपने मंदिर को बचाएंगे, अपने धाम को बचाएंगे। जबकि उन नादानों को इतना भी नहीं पता कि भोले शंकर कहाँ विराजमान हैं। अगर इतना पता होता तो बात बन जाती। भोले शंकर का निवास स्थान हर जीव के हृदय में है, यानी तुम में ही भोले शंकर प्रकट हैं। वो कोई शिवलिंग नहीं है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर तुम्हें उस वक्त क्रोध आ जाता और तुम सेना पे टूट पड़ते तो भोले शंकर प्रकट थे, अपने मंदिर को बचा लेते वो, लेकिन तुमने प्रकट ही नहीं किए। तुम आंखें बंद करके बैठ गए एक पत्थर का सहारा लेके कि पत्थर अपने आप इनसे निपटेगा। पत्थर क्या निपटेगा? वो तुम्हारे अंदर प्रकट होते, तुम तलवार उठाते तो भागे भागे फिरते वो लोग। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि भोले शंकर कहाँ विराजमान है, विष्णु जी कहाँ विराजमान है, गणेश जी कहाँ विराजमान है, ब्रह्मा जी कहाँ विराजमान है, कहाँ बैठ के सृष्टि बना रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम लोगों से केवल पत्थर पुजवा पुजवा के तुम्हारा दिमाग पत्थर जैसा कर दिया गया है। तुम पत्थर में संतुष्ट हो चुके हो। तुम्हें त्रिगुण की ताकत का एहसास ही नहीं है। तुम्हें रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की ताकत का अनुभव ही नहीं है कि वो कैसे काम करती हैं।
तुमने पत्थर को भगवान मान लिया, पत्थर को राम मान लिया, पत्थर को शंकर मान लिया, पत्थर को, सब पत्थर ही पत्थर हो गया। अकल पे पत्थर पड़ गए तुम्हारे, पत्थर पड़ गए तुम्हारी अकल पे। इसीलिए तुम्हारे जैसे लोगों ने 17 बार उस मंदिर को लुटवा दिया। अपना घर नहीं लुटवाया कभी तुमने। अपने घर में चोर घुसेगा तो ताला लगाओगे, एक बार चोरी हो जाए तो बड़ा वाला ताला लगा दोगे। अपना घर कभी नहीं छोड़ोगे भगवान के भरोसे। सीसीटीवी कैमरा लगा लोगे, वॉचमैन रख लोगे, कुत्ता पाल लोगे, लेकिन भगवान के घर को तुमने 17 बार लुटने दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सतनाम सतनाम। आवाज़ आ रही है मेरी? वीडियो चल रही है सब? यस लिखो। अच्छी बात है। सतीश कुमार साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। सुषमा अर्धांगिनी शिवानी वैष्णवी जय सतनाम। लखनऊ से सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी साहिब बंदगी सतनाम। राजा राम सतनाम। पूरनदास जय सतनाम। अतुल सतनाम सतनाम सतनाम। गार्जियन अगेंस्ट करप्शन साहिब बंदगी सतनाम। साहिब जी, कुछ भगत भाई आपके सत्संग सुन के आपसे नाम दीक्षा लेने की सोच रहे थे। वह पहले संत रामपाल जी के थे। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि एक ही परिवार के 4-5 लोग आपसे नाम दीक्षा लेने, आगे भी लिखो, हैं तो वह घर में घुसकर उनसे लड़ाई झगड़ा करके उनको नेगेटिव कर दिया। अच्छा, ये काम भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये बेचारे गरीबों को ही सता सकते हैं। नेपाल वालों ने मार मार के डंडे इनको ठीक कर दिया है। नेपाल में गली गली में पिटे ये लोग, जहाँ भी पुस्तक सेवा करी वहाँ पिटे ये लोग। अब इतना बुरा हाल हो गया इनका कि नेपाल में ये कहीं एक पुस्तक नहीं बेच सकते अपनी। जैसे ही पता लगता है कि ये नेपाल में कहीं भी खड़े हुए हैं 2-4 लोग मिलके, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद वाले लठ लेके जाते हैं सेवा करने इनकी। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का। और यहाँ बेचारे मासूमों पर गुंडई दिखा रहे हैं। अरे कोई भी जीव है, कहीं पे भी नाम दीक्षा लेना चाहता है, तुम्हें उससे क्या मतलब है? वो कहीं भी जाए, जहाँ का ज्ञान अच्छा लगता है वहाँ चला जाए। नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि तुम गुलाम हो गए किसी के। हर जीव को पूरी आज़ादी है कि वो किसी भी गुरु के पास जा सकता है, कभी भी जा सकता है। जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। इसमें कोई बंधन है ही नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप कानून का सहारा लीजिए। आपसे कोई लड़ने नहीं आ सकता घर में कि तुम हमारे गुरुजी को छोड़ के क्यों जा रहे हो। अरे दुनिया भर के गुरुजी हैं, किसी को भी धारण कर सकते हैं भाई। तुमने ठेका ले लिया क्या? गार्जियन अगेंस्ट करप्शन उन लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारा पंथ छोड़कर कहीं और जाने की। इनको कहो अकल कर लो, अकल। बंदे के पुत्र बन जाओ तुम लोग कि तुमसे नाम दीक्षा ले ली तो तुम्हारे नौकर बन गए, कि तुमने रस्सी बांध के डाल दिया हमें, अब वहीं खूंटे से बंधे रहेंगे।
अरे तुम्हारे हजारों लाखों चेले छोड़ के आए हैं हमारे पास। हमारे सत्संग सुन सुन के इतना विवेक जाग गया कि तुम्हारे पास उन बातों का जवाब ही नहीं है। धक्के खा रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको बोलो कि मुझे फ़ोन करें, मैसेज करें, मैं बताता हूँ क्या करना है। उषा शर्मा, उनको सतलोक खाली होता नजर आ रहा है। भराई कहाँ है, मृत्यु लोक में ही सतलोक के सपने दिखा रहे हैं। सतलोक भी चले जाए बहुत बड़ी बात है। बैठे मृत्यु लोक में और बातें सतलोक की करते हैं, फिर कहते हैं सतलोक से भी आगे 2 लोक और हैं। अरे भाई, सतलोक से आगे 2 लोक और है तो वहाँ का क्या नाम है वो रख लेते आश्रम का नाम। बीच में पढ़ने वाले पड़ाव का नाम रख लिया सतलोक आश्रम। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, क्या बताया जाए इन लोग का। सतलोक से आगे अलख लोक, अनामी लोक, 2 लोक और आगे बताते हैं। तो अनामी लोक आश्रम रख लेते, सतलोक आश्रम रखने की क्या जरूरत थी। ऐसे बेवकूफ लोग हैं, क्या बताया जाए। लक्ष्मी, महाराज जी इनके पेट का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेट पालने के लिए गुरु बनते हैं ऐसे लोग। और साहिब समझा रहे, पेट कारणे करे गुरुवाई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। पूरी पीढ़ी के साथ नरक में जाना पड़ेगा। साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी दंडवत प्रणाम। सतनाम सतनाम। अव्यक्त है, अव्यक्त है, अव्यक्त, अविचल, अविनाशी, अविकारी, नित्य, सत्य, सनातन, निरंतर साहिब सबका बाप है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अमित कुमार, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, 6 माह के भीतर मेरे माता पिता दोनों ही नहीं रहे। मैं कैसे अपने मन को धीर बंधाऊं। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु नहीं हुई है। पहले तो ये समझ लो, काया का नाश हुआ है। काया पहले से नाशवान थी, मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई। और जो आपके माता पिता हैं, अगर नाम दीक्षा उन्हें मिली है तो अच्छी बात है, जहाँ गुरु ने ठिकाना बताया वहाँ पहुँच गए। और अगर नहीं मिली है तो अगला जन्म लेके वो अपना जीवन जी रहे हैं। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, एक जीव का दुख होता है, वो 6 महीने का दुख है, साल का रहेगा, 2 साल 3 साल रहेगा। ये माया बड़ी प्रबल है, ये सारे सुख दुख धीरे 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 भुला देती है। याद रखो, ये सारे सुख दुख सब भूल जाओगे। 2 4 5 साल के बाद कुछ याद नहीं रहने वाला। याद भी रहेगा तो वो भाव नहीं आने वाला, उतना दुख नहीं होने वाला। अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। सत्संग से जुड़ो, सत्संग को सुनो और अपने आप को समझाओ कि ये सब माया की नगरी है। यहाँ कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की माँ नहीं। इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। जब ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हें अपने आप हौसला आ जाएगा। इतनी सी बात है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुनो और प्रचार प्रसार करो। जब प्रचार प्रसार करोगे तब आपका ध्यान दुनिया से हटके प्रचार में लगेगा और आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप उस गम को सह चुके हो। जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हो, बताओगे, वो अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि वो दुख आपके सामने आ चुका है। जैसे एक आदमी कबीर साहब से मिलना चाहता था, वो उनकी कुटिया पे गया, वो थे नहीं। किसी की मृत्यु में गए थे शमशान घाट पे, तो पूछता पूछता पहुंच गए शमशान घाट। तो किसी से पूछा कि कबीर साहब कौन है भाई इसमें, इतने लोगों में से। तो जानकार था बंदा कबीर साहब का, कहता जो सब निकल रहे हैं वापस, जिसके सिर पे मोर पंख होगा वही कबीर साहब हैं।
तो जब वो सब बंदे गए थे मोरपंख सबके सिर पे थे, लेकिन वापस आते हुए मोरपंख केवल एक के सिर पे रहा, कबीर साहब के सिर पे। तो उसने उनको पहचाना और भेद पूछा। तो उस बंदे ने कहा कि शमशान घाट जाने से पहले, जाते वक्त सब दुखी होते हैं, सब इस संसार को झूठा मानते हैं, शरीर को झूठा मानते हैं, और मन में एक डर होता है, माया से निकलने का एक इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही लाश जल जाती है, जब वापस घर की तरफ निकलते हैं तो फिर वही माया इकट्ठी करने की लालसा, दुनिया को सच मान लेना, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो मोरपंख उतर जाता है। लेकिन केवल कबीर साहब के सिर पे मोरपंख रहा, यानी कि वो हर समय एक ही अवस्था में रहते हैं, माया से परे, वो माया में लिप्त नहीं होते। इसी को बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। कोई रामपाल का चेला घुस गया क्या इसमें? मनीष दास, किसको बोल रहे हो आप? महिपाल सिंह? अच्छा, ये बच्चा है अभी। ये अपने गुरु की तरफ नहीं देखते हैं, दूसरों के गुरुओं को गालियां देते हैं। इनके गुरु की असलियत क्या है समझ लो। पहले वो गुरु ग्रंथ जो गरीबदास जी महाराज का है उसका पाठ करते थे। पाठ करते करते इनको लगने लगा कि यार मैं भी गुरु बन जाऊं। तो वहाँ तो दाल गलने वाली थी नहीं। इन्होंने एक साधु को पकड़ लिया, बूढ़े साधु थे, बुजुर्ग साधु थे। उनका नाम था, क्या नाम था? लिखो जरा। रामपाल जी के गुरु का क्या नाम था? तुम्हारी नॉलेज भी देखा जाए। रामपाल जी के चेले मत लिखना, जो रामपाल जी के चेले नहीं है वो लिखना। जयकारा भी लगाते हैं लोग सत्संग की शुरुआत में। छुड़ानी धाम की जय, स्वामी रामदेवानंद। वहाँ सतगुरु नहीं बोलते ये लोग, ये गुरु भी नहीं बोलते, स्वामी रामदेवानंद। बताओ, रामपाल जी के आगे बोलेंगे सतगुरु, बंदी छोड़, और उनका जो गुरु है उसको स्वामी बना दिया इन्होंने। ये बहुत तगड़ी साजिश खेलते हैं ये लोग। तो उनसे नाम दीक्षा लेके, एक फ़ोटो खिंचवा के, केले कूले रखवा के, जैसे एक आम आदमी मिलता है किसी गुरु को, केले वेले लेके जाता है तो सिर पे हाथ रखवा के फ़ोटो खिंचवा ली। बाद में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि हमें नाम दीक्षा देने का हुक्म दे दिया गुरुजी ने। जबकि इन निकम्मों को ये भी नहीं पता कि जब कोई भेषधारी संत नाम दीक्षा का हुक्म देता है तो अन्य संतों के साथ बैठ के, पूरा मंडप सजा के, पूरा माहौल बना के, पूरे विधि विधान के साथ अपना भेष देता है। भेष यानी स्वामी रामदेवानंद अगर भगवा पहनते हैं तो अपने चेले को भगवा ही देंगे। अगर स्वामी रामदेवानंद सफ़ेद पहनते थे तो अपने शिष्य को सफ़ेद ही देंगे। अगर वो नीला पहनते थे तो अपने शिष्य को नीला ही देंगे। ये भेष देना होता है नाम दीक्षा देने का आदेश, यानी जैसा मैं वैसा मेरा चेला हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वही पैंट कमीज पहन के 15-20 केले रख के, सिर पे हाथ रखवा के, फ़ोटो खिंचवा के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया कि भैया हमें नाम दीक्षा का हुक्म हो गया है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। नाम दीक्षा का हुक्म ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि इनको पता ही नहीं है संत मर्यादा होती क्या है,
साधु मर्यादा होती क्या है? ये पैंट कमीज पहनने वाले क्या जाने साधु मर्यादा क्या होती है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इसी शातिर चालों के चलते छुड़ानी धाम में रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी है मुंह काला करके, और उसके ऊपर लिखा है गुरुद्रोही। तो ये ऐसा गुरुद्रोही है कि इसकी फ़ोटो तक लगा रखी है। हजारों लोग जाते हैं और उसकी महिमा देख के आते हैं। उसी का ये चेला यहाँ बकवास कर रहा था, अब तो चला गया, खैर निकल गया यहाँ से। तो ऐसे 36 घूमते हैं भाई, 36 घूमते हैं। और हमें इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे आश्रम में जो राजनीति चलती आई है, हमने उस राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों ने हमें ही रास्ते से हटा दिया। हमारे आश्रमों में नशे करते आए हैं साधु संत, हमने उन नशों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने हमें ही रास्ते से हटा दिया। ठीक है भाई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का कि हम आश्रम से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया। जो दिया जो लिया वो मालिक जानता है, कितना लिया कितना दिया मालिक जानता है। अब हमें किसी से कोई कुछ चाहिए ही नहीं, हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, जिस दिन राजनीति ख़त्म हो जाएगी आश्रमों में, बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। हमारा आश्रम है, किसी का खरीदा हुआ आश्रम थोड़ी नहीं है। अगर आश्रम जाना बंद किया है तो भाई मैंने अपनी मर्जी से बंद किया है, क्योंकि जहाँ पर राजनीति होती है वहाँ नितिन दास जाता ही नहीं है। हमने क्या लेना राजनीति से? जो हमने काम करना है भाई, हम वो काम करने आए हैं। पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजाना है, वो करने आए हैं। आश्रम से हमने क्या लेना कि हम आश्रम में जाके बैठ जाएं, खाए पिए मौज करें। भाई तुम कर लो, खाओ पियो मौज करो, हमने क्या लेना भाई। हमें किसी आश्रम की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है प्रचार करना, पूरी दुनिया में भ्रमण करना, वो कर ही रहे हैं, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा किसी से बैर भी नहीं है। मतभेद होते हैं, बहुत लोगों में हो जाते हैं, गुरु चेले में हो जाते हैं, पिता पुत्र में हो जाते हैं, माँ बेटी में हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते सदा रहते हैं। लेकिन मतभेद अगर मनभेद हो जाएं तो ठीक नहीं होता। इसलिए हमारा कोई मनभेद नहीं है किसी से, हमारे मतभेद हैं। जिस दिन मतभेद खत्म हो जाएंगे हम फिर एक हो जाएंगे। हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तरुण बुद्धि राजा, रकार मकार रारो मामों का क्या भेद है? अरे भाई ये राम नाम के ऊपर ही बोला गया है। रकार मकार, अकार उकार मकार सकार हकार, ये सब नाम दीक्षा के बाद, नाम दीक्षा के वक्त नाम दिए जाते हैं। काफ़ी संत महात्मा देते हैं नाम दीक्षा में, लेकिन इसमें नहीं उलझना है। ये सब 52 अक्षर ही हैं, इंसान के बनाए हुए नाम हैं। जो परमात्मा का असली नाम है वो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। परमात्मा का नाम कैसे रखेगा इंसान, जब वो आया ही इंसान परमात्मा के बाद है। तुम्हारा बाप तुम्हारा नाम रख सकता है कि तुम अपने बाप का नाम रखोगे? पहले तो यही बता दो। परमात्मा का नाम, इंसान की औकात है कि परमात्मा का नाम रख दे। परमात्मा पहले आया कि आदमी पहले आया? परमात्मा के जितने भी नाम इंसान ने रखे हैं वो सब नकली नाम हैं। इनको तो पता ही नहीं है परमात्मा का नाम होता क्या है। बेटा बाप का नाम नहीं रखता है भाई, बाप बेटे का नाम रखता है। समझ लो इस बात को। इंसान ने जितने भी नाम भगवानों के रखे हैं ये सब नकली नाम हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। धक्के खाओगे 84 में जाके। जो परमात्मा का असली नाम है वो अक्षरों से परे है। वो इंसानों के बनाए अक्षरों में नहीं आता कि काका काका पढ़ के ज्ञानी बन गया तो हिंदी के नाम रख दिए, ABCD पढ़ के ज्ञानी बन गया, अंग्रेजी के नाम रख दिए। निकल जाओ इन नामों के चक्कर से।
और उस सत्य को पहचानो जो अटल अजर अमर अविनाशी है। बिमला, गुरुजी प्लीज आंसर करें, सवाल तो पूछो। एयरपोर्ट पे। हाँ मेडिसिन खाए सम्मान खाएंगे कौन से अल्पेश, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा दे दो। कोई बात नहीं, जिसको नाम दीक्षा चाहिए आप मुझे मैसेज करें 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करें 9256111007। हाँ, मैंने शुरू में डाली है, अकार उकार मकार हकार सकार पे शुरू में डाली है। लगभग 40-45वीं वीडियो होगी, देख सकते हो, अंदाज़ा है मेरा, बाकी देखना पड़ेगा, चेक करके देख लो एक बार। डाली है मैंने इसके ऊपर। जी म्यूज़िक ऑफिशियल। भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? भगवान के दर्शन नहीं किए जाते हैं, जिसका दर्शन करते हैं वो असत्य होता है। कोई भी दिखने वाली चीज़ माया होती है, भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान महसूस होते हैं, अनुभव होता है उनका। करंट दिखता नहीं है, करंट झटका लगाता है, अनुभव होता है उसका। जो भगवान को देखने की आस लगाते हैं वही फंसते हैं माया के जाल में। जबकि बाणियाँ क्या कह रही हैं? गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, जो भी तुम देख रहे हो A to Z, वो सब माया ही है। और तुम भगवान को भी माया के अंतर्गत देखना चाहते हो। भगवान कोई शरीर थोड़ी नहीं है जो तुम देखना चाहते हो भगवान को। समझा समझा के थक गए कृष्ण जी, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी बात। गीता पढ़ो अध्याय 2। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हैं, ना ही हम ये शरीरों के अंग हैं, हाथ पैर कान नाक आँख, ये नहीं है हम। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, हम कपड़े थोड़ी नहीं हैं। ये शरीरों का तो नाश हो जाएगा। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा कृष्ण जी के? तो क्या कृष्ण जी मर गए? कपड़े मरे भाई, कपड़े। उनको तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। उनका स्वरूप क्या है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो इस आत्मा को जानो, तब समझ पाओगे कि कृष्ण जी क्या हैं। और अगर शरीर को पकड़ के बैठे रहे तो समझ लो कि माया के जाल में फंस गए। हे अर्जुन, मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं माया के पीछे छुपा रहता हूँ। यानी मैं इस शरीर के पीछे छुपा रहता हूँ। आत्म स्वरूप शरीर के पीछे छुपा रहता है, समझ लो। इस आत्मा का दर्शन, इस आत्मा का ज्ञान, इस आत्मा का अनुभव केवल तब होता है जब कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलता है। पत्थर पूजने वाला गुरु नहीं करवा सकता आपको आत्मा के दर्शन। पत्थर पूजने वाला गुरु आपके अकल पे पत्थर ही फेंक सकता है। हरदेव सिंह, अनुभव माया कैसे नहीं है साहिब? देखो, माया का अनुभव अलग होता है, आत्म अनुभव अलग होता है। माया का जो खेल है, समझ लो, माया का मतलब होता है जो बदल जाए, जो एक रस ना रहे, जो आए जाए, जो जन्मे और मरे,
वो माया है। और जो एक रस रहे वो परमात्मा है। एक रस का अनुभव और माया का अनुभव जमीन आसमान का अंतर है उसमें। अल्पेश, सही बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात है भाई। नागेंद्र, संत रामपाल जी के भ्रष्ट मैनेजमेंट ने हम 3 भक्तों को आपसे नाम दान लेने के कारण गुरुद्रोही करके पीला कागज निकाल दिया। उनके अपने कागज तो पहले से निकले पड़े हैं, दूसरों के कागज क्या निकाल रहे हैं। सारी उम्र की उम्र कैद हो गई है बेचारे को, दूसरों को गुरुद्रोही बता रहे हैं। इनको कहो सुधार कर लो, अब ज़्यादा समय नहीं है कि तुम लोगों को रोक पाओगे। अब तुम्हारे आश्रम खाली होने वाले हैं थोड़े दिनों में, देखते जाओ क्या होता है। जयंत महंत, गुरुजी पापा मेरी हर बात सुनते हैं लेकिन मूल ज्ञान की एक भी बात नहीं सुनते। वो पापा नहीं है, वो कली काल है अंदर बैठा हुआ जो नहीं सुनने देता। पापा तो सुनना चाहते हैं लेकिन हर इंसान के अंदर एक कली काल बैठा हुआ है जिसका संहार करने के लिए कल की भगवान आएंगे। हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है वो, लोग ढूंढ रहे हैं वो कली है कहाँ, राक्षस है कहाँ। सबको पता है कि 10वां अवतार आएगा, लेकिन आएगा क्यों, किसको मारने आएगा, ये किसी को नहीं पता। बड़े से बड़ा पंडित नहीं बता सकता कि कल्कि के साथ जिसका युद्ध होगा वो रहता कहाँ है। राम रावण की कहानियां सुना सुना के करोड़पति हो गए ये लोग, कृष्ण कंस की कहानियां सुना सुना के अरबपति हो गए, लेकिन इनके एक सवाल पूछ लो इनको कि कल्कि किसका संहार करेगा, रहता कहाँ है वो राक्षस, इनको पसीना आ जाएगा। अनूप भाई, गुरुजी वो गाजीपुर वाला आपकी जैसी नकल कर रहा है या फिर नहीं, बताओ। नकल ही मार रहा है और क्या कर रहा है वो। A to Z नकल मारता है और केवल आत्मा को खाना खिलाता है वो। असल में वो आत्मा को नहीं, वो अपने खाने का इंतजाम करता है, वो अपने खाने का जुगाड़ कर रहा है। आत्मा कभी खाना नहीं खाती भाई, आत्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है। आत्मा की वजह से ये शरीर खाना खा पाता है। आत्मा शरीर को छोड़ दे तो शरीर खाना नहीं खा सकता। तो शरीर का जो उसकी ज़रूरत है वो खाना है। आत्मा खाने की ज़रूरत नहीं है आत्मा को। जी म्यूज़िक, कबीर दास ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भाई वो सच ही कहते हैं। आपके पास हारमोनियम है, आपके पास गिटार है, सब कुछ है, लेकिन गुरु नहीं है तो बजा के दिखा दो जरा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, लेकिन गुरु ऐसा चाहिए जिसको पूरा ज्ञान हो। अधूरा गुरु अधूरा ही ज्ञान देगा, पूरा नहीं दे सकता। मनीष कुमार, तुम्हें जो गलत इन्फॉर्मेशन मिली है इसको ठीक करो पहले। चोर को चोरी करने पे थाने में ही पहुंचाया जाता है, चोर का पक्ष नहीं लिया जाता, समझे।